हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे बिजनेसमैन के नाम आ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 52-year-old इलोन मस्क, जिन्हें हम इलोन मस्क के नाम से जानते हैं। ये स्पेसएक्स के सीटीओ, सीईओ, चेयरमैन और फाउंडर है और टेस्ला के चेयरमैन और फाउंडर हैं। इलोन मस्क ने 2022 में ट्विटर को खरीद लिया और उसका नाम बदल के एक्स रख दिया। खैर, इनके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, इलोन मस्क के पास $200 बिलियन का नेटवर्थ है। एंड 60-year-old अमेरिकन बिजनेसमैन एंड मीडिया बिल्डर एंड इन्वेस्टर, द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अमेजोन, मिस्टर जेफरी प्रेस्टन बेजोस। अमेजोन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, जेफरी बेजोस की टोटल नेटवर्थ है $195 बिलियन। एंड 39-year-old के अमेरिकन बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द co-founder of सोशल मीडिया सर्विस फेसबुक एंड मेटा, मार्क जुकरबर्ग। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, मार्क जुकरबर्ग की टोटल नेटवर्थ है $176.1 बिलियन। और हमारे देश की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी, जिनकी टोटल नेटवर्थ है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट $83.4 बिलियन। अडानी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $44 बिलियन। अभी जो मैंने आपके बिजनेसमैन के नाम बताए और उनकी टोटल नेटवर्थ बताई, एक्चुअल में मैं आपको कहूँ तो उनके पास उतने पैसे है ही नहीं। ये उनकी कंपनी के शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ऑफिशियल लीगल मनी पैसे नहीं होते हैं। अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस पैसे को निकालने के लिए एक अलग प्रोसेस होती है। सीधा सीधा कहें तो ये पैसे उनके पास ऑफिशियली रखे हुए नहीं होते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, वॉर या इन्फ्लेशन की वजह से या फिर किसी और कारण से अगर किसी कंपनी के शेयर नीचे जाने लगते हैं तो साथ ही साथ उसके को फाउंडर होते हैं, सीईओ होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनके पास जो नेटवर्थ होता है जो इंटरनेट पर दिखाया जाता है वो भी साथ साथ नीचे गिरने लगता है। अगर आपको इस बात को और अच्छे समझना है तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन एंड फाउंडर मिस्टर गौतम अडानी, जिनके शेयर्स एक समय में $137 बिलियन हो चुके थे, 2023 की शुरुआत में वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन के लिस्ट में आ चुके थे, जेफ बेजोस और इलोन मस्क के बाद। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके शेयर्स घट के $120 बिलियन से महज $30 बिलियन रह गए थे, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। क्या हुई? 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल मिस्टेक्स और शेयर के भाव में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स एकदम से नीचे जाने लगे। $120 बिलियन से $30 बिलियन आने में कुछ ही महीनों का वक्त लगा और वो अमीरों की लिस्ट से आउट हो गए। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अमीरों की लिस्ट होती है, रिचेस्ट मैनों की लिस्ट होती है, ये एक्चुअल में रिच नहीं होते, इनके पास पैसे ऑफिशियली रखे हुए नहीं होते। लेकिन मैं आपको अब ऐसी फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पास ऑफिशियली $3 से $4 ट्रिलियन रखे हुए, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पेपर में लिख के ऑफिशियली $3 से $4 ट्रिलियन रखे हुए हैं। इसको आप ऐसे समझिए, भारत की टोटल जीडीपी है 2023-2024 में $3 से $4 ट्रिलियन। इतना पैसा एक फैमिली के पास है। वो भी लीगल ऑफिशियली। और ये फैमिली है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिली अमीर होने के साथ साथ पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। कौन है? पूरी दुनिया में अगर कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, वॉर या इन्फ्लेशन जो होती है, उनके पीछे इनका ही हाथ होता है। सो हु इज रॉथस्चाइल्ड फैमिली? कैसे ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, इनका इनकम सोर्स क्या है और इनका ओरिजिन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। If you like the work, you can super thanks. If you like the video and don't forget to meet in the next video. Thanks.